स्पिरिचुअल सी चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। तो आज का एपिसोड कोई श्लोक नहीं है। मेरे एक सब्सक्राइबर मुझे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मिल गए और उन्होंने बोला कि आपने 1 साल पूरा कर लिया और आप इसका अवलोकन करें, यानी कि अभी तक क्या किया हमने और भागवत गीता क्यों इम्पोर्टेंट है हम सबके जीवन में। तो मैंने उन सब्सक्राइबर के लिए ये वीडियो बनाया और आप सबके लिए और हम सबके लिए ये वीडियो मैंने बनाया। तो एपिसोड 59 में हम सिर्फ अवलोकन करेंगे और सब्जेक्ट ये है कि भाई गीता में पुस्तक है, मिलियंस ऑफ वीडियोस मिलेंगे आपको यूट्यूब पे। तो हमारा पर्सपेक्टिव क्या है और हम इस पर्सपेक्टिव के साथ कैसे चलना चाहते हैं। तो गीता पाठ में हम यहाँ पे बहुत ही सरलता से वर्णन करना चाहते हैं वर्क लाइफ बैलेंस कैसे मेंटेन करते हैं, कॉर्पोरेट लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है, और इन सब चीज़ों को जोड़ते हुए डे टू डे एक्टिविटीज़ में हम इसका कैसे इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। तो देखिए, मैं फिर से एक बात बताता हूँ कि आज रशिया और यूक्रेन में 3 साल से ज़्यादा समय हो गया और युद्ध हो रहा है। बीच में इजराइल के साथ ईरान का युद्ध हुआ और फिर भारत और पाकिस्तान ने भी एक छोटा सा युद्ध किया, और इन सब में एक डिटरेंस देखा होगा आपने, परमाणु बम, न्यूक्लियर बम। किसी के पास न्यूक्लियर बम है, यानी 3 वॉर में किसी के पास है न्यूक्लियर बम, किसी के पास नहीं है। तो परमाणु बम किसने बनाया और क्यों बनाया? तो अगर आप OTT देखते हैं या सिनेमा देखते हैं तो एक फिल्म है ओपेनहाइमर। यह हॉलीवुड फिल्म है। इस फिल्म ने $1 बिलियन का बिजनेस किया। क्या खास है इसमें? तो देखिए, जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर, जो परमाणु बम के जनक के रूप में जाने जाते हैं, उन्होंने 1945 में परमाणु बम का सफल परीक्षण किया और एटम बम से निकले हुए मशरूम टाइप बड़े से आग के गोले को देखते हुए क्या क्या कहा उन्होंने? उनके मन से क्या शब्द निकले? उन्होंने कहा, अब मैं मृत्यु बन गया हूं, संसारों का विनाशक। ये शब्द कहां से आए? ये भागवत गीता से आए। तो आपको जानकर हैरानी होगी कि जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर गीता को पढ़े थे और गीता को पढ़ने के लिए उन्होंने संस्कृत की भाषा सीखी थी। तो अध्याय 11 श्लोक 32 पे अगर जाएंगे आप, तो श्री भगवान अथवा श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को उपदेश देते हुए कहा था कि मैं लोकों का विनाश करने वाला हूँ, मैं काल हूँ, इस समय मैं इन लोगों का संहार करने में सक्षम हूँ। और यही शब्द ओपेनहाइमर ने भी बोला था। तो अगर परमाणु बम नहीं होता तो क्या वॉर खत्म हो जाते? और क्या परमाणु बम के होने से वॉर कम होगा? बहुत बड़ा टॉपिक है। परमाणु बम आज की डेट में एक डिटरेंस है या एग्रेशन है, ये किसी को नहीं पता, और ये हमेशा सब्जेक्ट टू डिस्कशन ही रहेगा। तो क्या श्री कृष्ण जी ने द्वापर युग का नाश किया? तो हमने देखा कि श्री कृष्ण जी ने बोला कि मैं नाश कर सकता हूँ, लोगों का नाश करने वाला हूँ। तो क्या द्वापर युग का नाश श्री कृष्ण जी ने किया? नहीं, श्री कृष्ण जी ने नहीं किया। तो फिर किसने किया? तो महाभारत में देखा जाए तो सभी पात्र किसी न किसी देवता और दानव के अंश थे। तो क्या कोई महात्मा दानव के रूप में महाभारत के युग काल में जन्म लिया था? तो कोई ऐसा सोचिए जो बहुत ही ज्ञानी महात्मा थे लेकिन अवतरित हुए और उन्होंने महाभारत के युग काल में जन्म लिया। और वो कौन थे? वो महात्मा विदुर थे। तो विदुर जी का जन्म एक पूर्व कथा तथा महर्षि मांडव्य से जुड़ी हुई है। तो एक राजा ने महर्षि मांडव्य को मौत की सजा दे देते हैं, परंतु
जब उनको फांसी पर लटकाया जाता है तो महर्षि मंडव्य मरते नहीं हैं, और वो क्रोध निरपराध होकर वह यमराज के पास जाते हैं और बोलते हैं कि मैंने जीवन में कभी पाप नहीं किया, तो मेरे साथ ऐसा न्याय क्यों हुआ। तो यमराज जी ने बताया कि महर्षि जी, बचपन में कुछ पाप और आपने गलतियां करी होंगी और ये उसका फल है। अब महर्षि मंडव्य एकदम नाराज हो गए, गुस्से में हो गए। उन्होंने बोला और माना ही नहीं कि बचपन का पाप किसी भी मायने में पाप नहीं होता है, और पाप और पुण्य की गिनती बचपन में नहीं करनी चाहिए, क्योंकि किसी बालक को क्या पता कि पाप और पुण्य क्या होता है। और देखिए, क्रोध में आकर महर्षि मंडव्य ने यमराज को ही श्राप दे दिया कि हे यमराज, तुम द्वापर युग में किसी दासी के पुत्र बनकर जन्म लोगे, परंतु काम तुम वही करोगे जो अभी करते हो, मृत्यु और विनाश। तो देखिए, यमराज के रूप में महात्मा विदुर का जन्म द्वापर युग में हुआ। और द्वापर युग में क्या हुआ, ये हम सबको पता है। महाभारत के काल में 18 दिन के युद्ध में विनाश ही विनाश हुआ, मृत्यु हुई, मृत्यु हुआ। तो किसी व्यक्ति और व्यक्तित्व को पहचानना कितना कठिन है आजकल। आज के कलयुग में देखा जाए तो देवता और दानव हम सबके भीतर है, हम सबके शरीर के अंदर ही हैं। तो श्रीमद् भागवत गीता एक धार्मिक किताब नहीं है, मैं नहीं मानता कि ये एक धार्मिक किताब है, परंतु यह जीवन जीने का एक तरीका है। It teaches us the way of life. How should we ideally live our lives and how should we think? ये एक तरीका है बताने का, और ये मनुष्य को एक मार्गदर्शन देता है, यानी डायरेक्शन देता है अपने जीवन में। तो गीता कैसे शुरू हुई, और मेरे सब्सक्राइबर ने पूछा कि भाई गीता की शुरुआत से अगर आपको अंत तक कंक्लूड करना है तो कैसे करेंगे। तो मैंने कहा कि गीता की शुरुआत जो है वो उलझन से हुई थी। अर्जुन दुखी थे, विषाद की अवस्था में थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या सही है क्या गलत है। और हम सब लोग हर दिन किसी न किसी, हर पल उलझन में होते हैं या महसूस करते हैं, और सोचते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से गीता गीता को देखा जाए तो श्रीमद् भागवत गीता में 8 मुख्य बिंदु हैं, और मैं उन 8 बिंदुओं को बात करता हूँ। पहला, कंफ्यूजन है। अर्जुन के मन में कंफ्यूजन है। मेंटरशिप है, तो श्री कृष्ण जी के रूप में मेंटर हैं। तो श्री कृष्ण जी सिर्फ अर्जुन के मेंटर नहीं थे, वो दुर्योधन के मेंटर थे, और वो सबके मेंटर थे। तीसरा, गाइडेंस है। श्री कृष्ण जी के विचारों से हम सबको आज भी प्रेरणा मिलती है, गाइडेंस मिलती है। सही और गलत, राइट एंड रॉन्ग है। सही और गलत परिस्थितियों से होता है। ऐसा नहीं कि जो सही हमारे लिए हो वो सही सबके लिए हो, या जो सही गलत हमारे लिए प्रतीत होता हो वो सबके लिए हो, ऐसा होता नहीं है। एक्सप्रेशन है योद्धाओं में, यानी जो युद्ध परिसर में लड़ाई करने के लिए तैयार है वो एक्सप्रेस करते हैं। फैसिलिटेशन है, यानी कि जीतेगा कोई, कोई हारेगा, कोई षड्यंत्र करेगा, शकुनी जैसे लोग षड्यंत्र करेंगे, कोई स्ट्रैटेजी बनाएगा। एग्जीक्यूशन है, युद्ध है, एग्जीक्यूशन हुआ, सब एग्जीक्यूट करते हैं प्रतिदिन। एग्जीक्यूशन में चक्रव्यूह भी आया, और अंततः क्या है, रिजल्ट है, हार और जीत है। तो इन 8 बिंदुओं को देखें तो क्या हमारा जीवन और गीता के मार्गदर्शन में समानता दिखती है? क्या हम हर पल हर दिन इन 8 बिंदुओं पर विचार या व्यवहार करते हैं, यानी कंफ्यूजन, मेंटर, गाइडेंस, राइट एंड रॉन्ग, एक्सप्रेशन, फैसिलिटेशन, एग्जीक्यूशन एंड फाइनली रिजल्ट। अगर आप सुबह उठने से रात सोने तक अपने आप को विचार करें तो मैं आपको वादा कर सकता हूँ कि आपने 8 स्टेप्स कहीं न कहीं फॉलो किया। तो इन विचारों के साथ मैं अपने विचार
उन सब्सक्राइबर के लिए दिलाना चाहता हूँ कि अगर हम अपने जीवन में गीता के संदेशों का पालन करें और उसे एक आदेश की तरह माने, तो हम विश्वास कर सकते हैं कि हम सब निरंतर जीवन में एक सुखद जीवन व्यतीत कर सकते हैं और कोशिश कर सकते हैं कि हम वो चीज़ें करें जो सही है। तो आपका मित्र मनीष आपसे आज्ञा लेता है इस विश्वास के साथ कि हम सबको आगे बढ़ते रहना है। जीवन में कोशिश करना है कि सही करें, जीवन को सरल रखें और सबसे बड़ी बात, गीता के संदेशों का पालन करें। तो मित्रों, अगर आपको चैनल पसंद आया तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। सुख का सदैव सदैव अनुभव